फर्स्ट टाइम हम देखने जा रहे हैं यो हनी सिंह के एटीट्यूड के ऊपर वीडियो। यार क्या ही मतलब रैपर है, क्या ही रैप्स होते हैं उनके और एटीट्यूड, उनकी पर्सनैलिटी एक एटीट्यूड है। ऐसा ही है। तो जल्द से इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं। माय नेम इज साद खान, माय नेम इज रिया खान, माय नेम इज नफीसा खान, माय नेम इज आलिया खान। क्या बादशाह थे माफिया मुंडीर में? नो बादशाह साहब एक बहुत बड़े अफसर के बेटे हैं और वो उनके पिताजी ने मुझे पैसे दिए थे कि मैं उनकी इंग्लिश बादशाह जी की इंग्लिश एल्बम का म्यूजिक करूं। सो ही इज नॉट अ टैलेंट व्हिच इज पिक्ड अप फ्रॉम द स्ट्रीट्स, ही इज फ्रॉम अ बिग फैमिली, बहुत बड़े अफसर के बेटे हैं। So that's why he was never... उनके पिताजी ने आपसे संपर्क किया या बादशाह ने संपर्क? दोनों आए थे साथ में। अच्छा, कहाँ? दिल्ली मोहाली? दिल्ली। ओके। बादशाह पहले 2-3 बार मुझे मोहाली में मिला, चंडीगढ़ में। उसकी फैमिली यहीं रहती थी, पिताजी और माताजी उसकी। मेरी प्यारी मीडिया के लिए, ठीक है, 2-3 साल पहले हम लोग पंजाब से आते थे तो दिल्ली की लड़कियां मुंह ही नहीं लगाती थी, पूछती नहीं थी। फिर एक लड़की पूछती क्या करते हो, मैं कहा जी पंजाबी गाने गाते हैं। हाँ वो तो ठीक है, वैसे क्या करते हो? मैं कहा जी यही प्रोफेशन है। नहीं ये प्रोफेशन तो हो ही नहीं सकता, पंजाब में तो सारे गाने गाते हैं। तो उनके लिए बात लिखी थी, बस कर ये जलवे ना दिखा, ये सब मैं बहुत देख चुका, तू जैसी तो पट जाती है फिर दुर्घटना घट जाती है। मैं हूँ शिकारी कुड़िए, खाली मेरा वार नहीं जाता, मुझको ना पहचाने तेरे घर अखबार नहीं आता। I came across Honey. Insane. I had heard of him because तब म्यूजिक पहुंच जाता था आपके पास, पर्सनैलिटी नहीं पहुंचती थी उस टाइम में। तो मुझे उसका मैनेजर मिला, तो उसने मेरा कोई रैप सुना, कहता है ये तुमने किया? मैंने कहा, कहते कहाँ से हो? कनाडा। मैं नहीं से, पासपोर्ट भी थी था मेरा। बट ही वाज लाइक कि ये एक ऐसा लड़का है वो म्यूजिक बनाता है। मैं कहा मैं जानता हूँ उसको, इनसेन म्यूजिक बनाता है, तो वी शुड वर्क टुगेदर। वी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। आई यूज्ड टू राइट फॉर हिम एंड दैट्स व्हेन आई न्यू कि भाई जो मैं कर रहा हूँ वो तो कोई और कर ही नहीं रहा है, मतलब कि हम तो फाड़ रहे हैं। और उस टाइम रैपर होता ही नहीं थे इंडिया में व्हेन वी स्टार्टेड। सो दैट गिव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, और इतना कॉन्फिडेंस कि हम ही हम है और तो है ही नहीं। फेवरेट कौन है? हनी सिंह, बादशाह? बादशाह फेवरेट है। बादशाह होता है, गुलाम थोड़ी ना बादशाह की बराबरी कर पाएगा। अच्छा जी, यहाँ बड़े चाहने वाले हैं गाने को। अच्छा एक आध गाना हो जाए कोई? कुड़ियन तेरे ब्राउन रंग मेरे। सवाल है कि एक टाइम था जब आपके गाने मिलियंस में जाते थे, मतलब 100 मिलियन, 200 मिलियन, 500 मिलियन, मतलब एक यूट्यूब पे ट्रेंड सेट होता था आपके गानों से। लेकिन पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं आपके गाने उतने व्यूज नहीं कवर कर पाते हैं। अभी गाने आ रहे हैं, चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं चौका मार पाऊं ना मार पाऊं, मैं छक्का मार पाऊं ना मार पाऊं, तेरी बारी नहीं आऊंगा। एक्चुअली मेरा एक गाना है वन बॉटल डाउन, जो हमने LA में शूट किया था। उसके लिए 400-450 मॉडल्स आई थी। 450 लड़कियां तो कितने दिन में शूट किया आपने? हमने एक रात में। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मेरे साथ में दिन में सोता हूँ, इस बंदे ने इंडिया के अंदर रैपिंग का कल्चर लाया और जिसके गानों ने 2G के जमाने में इंटरनेट को भी जाम करवा दिया, जिसने अपने मेहनत से अपने सपनों को पूरा किया। ये दास्तां है एक ऐसे इंसान की जिसका एक समय पर गानों से लेकर हेयर स्टाइल तक देश के अंदर ट्रेंड बन जाता, जिसके गानों ने नेशनल से लेकर इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स बनाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे लेजेंडरी इंसान की जिसके लुंगी डांस गाने ने बूढ़ों से लेकर बच्चों तक नचाया और ब्लू आइज और देसी कलाकार ने यूथ के दिलों पे राज किया, और जिसके गानों के रफ्तार ने उसको इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री का बादशाह बनाया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडियन हिप हॉप किंग अपने यो हनी सिंह की। भले ही आज के डेट में अपने पाजी का मार्केट थोड़ा डाउन है, लेकिन एक जमाने में पूरा मार्केट ही अपने पाजी का था। अगर आप भी मेरी तरह हनी सिंह के फैन हो तो उनके लिए एक शब्द जरूर बोल देना। जो आपका माफिया मुंडीर था उसमें जो रफ्तार, इक्का, गोलू, ये लोग थे, इन सब से आप कब मिले थे और उसके बाद वैसा कुछ नहीं बना, तो क्या कभी भविष्य में ऐसा कुछ बनाया जा सकता है और उसमें हनी सिंह, रफ्तार और बादशाह का कोलैबोरेशन हो एक साथ? नहीं देखो, बादशाह तो कभी उसका पार्ट नहीं थे, लेकिन एक बात आपको सच और बताऊं कि जितने डिस ट्रैक मेरे खिलाफ बादशाह ने निकाले हैं उससे कई ज़्यादा रफ्तार ने निकाले, लेकिन मैं रफ्तार की इज्जत करता हूं क्योंकि वो
स्ट्रीट से उठा हुआ टैलेंट है और मैंने उसको उठाया था, और मैंने उठाया नहीं था, उठाया ऊपर वाले दिन, मैंने उसको पिक किया था, चूज़ किया था। इट इज़ अ गुड टैलेंट। वो बात हो रहा है कि उसने किसी के कहने पे मेरे ही खिलाफ हो गया। वो आप पे आरोप लगाते हैं कि आप उनके गानों की क्रेडिट ले जाते हो। जो भी उसको लगा ऐसा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जो भी उसको लगा, अगर वो बोलते हैं कि उसने मेरे गाने लिखे, अगर उसने दुनिया जैसे पागल करी थी ना मैंने 2011, 12, 13, 14 में, वो पागल कर दी है वापस से। ये जो म्यूजिक वीडियोस में लैम्बोर्गिनीज होती है सारी आपकी? नहीं, यारों दोस्तों की हैं। मेरे पास तकरीबन 2012, 13, 14 में काफ़ी गाड़ियाँ थी। ओके। उसके बाद मैं बीमार हुआ तो डॉक्टर से मना किया कि ये गलती से ये स्पेशली ये सारी स्पोर्ट्स कार ना चलाए। फिर मैंने वो सब बेच दी। उसके बाद 7 साल 8 साल अभी तक मैंने ड्राइविंग नहीं करी। उसके बाद मैंने ड्राइव नहीं करी, तो अब ड्राइविंग का शौक भी ख़त्म हो गया। वो पेस, वो स्पीड बहुत पसंद थी, वो थ्रिल बहुत पसंद था। ये आपकी गुड़गांव हाईवे पे और ये नोएडा हाईवे पे, एक्सप्रेस वे पे तब इतना ट्रैफिक भी नहीं होता था। हम लोग बहुत रेस लगाते थे यहाँ पे। अच्छा। हाँ, दारू पी के रेस लगाते थे। 2021 से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 2021 से मुझे सिम्टम्स नहीं आते। 2021 तक मुझे सिम्टम्स आ रहे थे। फैंस भी मांग रहे हैं कि पुराना हेयर कट, पुराना फिटनेस आए वापस। जो फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन थी सिंस 2014 to 2021 मैंने मोबाइल नहीं यूज़ किया और मैंने टेलीविज़न नहीं देखा, मैंने रेडियो नहीं सुना। बिल्कुल। आप वो चलाते हैं ना F1 रेस, उतर के टायर बदलने पड़ते हैं ना। हाँ जी। तो वो टायर 7 साल में बदले हैं, तो अभी लैप लेने हैं बहुत सारे और बहुत सारे लैप लेने। He's back in the ring, right? And in India, Badshah is number 1 in this urban music scene, hip hop scene, and I'm number 2. Yeah. And I'm just like music banana, it's engineering and magic also. Yeah. You never know. Did you forget who I am? दारू पी रहे थे गाड़ी में, पुलिस वाले ने रोक लिया। बाहर निकलो, मुझे लगा पहचान लेगा। मैं सर बाहर निकलो। मैं सर बस एक ग्लास था, जा ही रहे थे, हमें पता गाड़ी में दारू नहीं, बाहर निकलो। मैं सर मैं यो नहीं से दिखा जरा। अरे पाजी गायब हो गए इतने साल, तबीयत ठीक है? मैं कहा हाँ बढ़िया। वो यूज किया मैंने एक बारी। आर्टिस्ट टूटिस्ट समझ नहीं आंदे। वो मेरा ब्याह किसी नाल भी करा दोगे, पर एक सिंगर कभी भी नहीं। अपने पापा को बोल गूगल करके देखे, सुपरस्टार है उनका जो भाई। हाँ हाँ सुपरस्टार। तेनू पता ना कितनी कुड़ियां मैं दफा कर अपने प्यो नू। दोस्तों, एक बार हनी सिंह अपने इंटरव्यू में बता रहे थे कि शाहरुख खान ने हनी पाजी को एक सॉन्ग दोबारा से बनाने के लिए एडवाइस दिए थे। सो इस पर हनी सिंह ने क्या ही रिप्लाई दिया है, वो भी फुल एटीट्यूड में, जिसे आप भी देख लो। शाहरुख भाई ने बोला अंग्रेजी भी जैसा गाना बना दे। मैं कहा नहीं, आपकी मूवी की वाइब क्या है? 3 घंटे उन्होंने नरेट करी मुझे मूवी। मैं कहा कुछ बना के लाऊंगा, और बना के लाऊंगा तो सुपर हिट होगा तो लाऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। बनाया मैंने लुंगी डांस, कहते समझ नहीं आया। मैं कहा चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, मैं इसको सिंगल रिलीज कर दूंगा, बट दिस विल वर्क। अरे क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। शक्ल के तेरे बाप को भूल गया क्या? नया कुछ शायद मुझसे चाह नहीं रहे। सब फैंस ने ये बोला कि हमें पुराने जैसा सब कुछ चाहिए। समझ में आया कि इनको शायद वही चाहिए, क्योंकि 5-6 साल में मुझे मिस किया। और पुराना हेयर कट ले आया हूँ क्योंकि इनको चाहिए था, पुरानी सेहत ले आया हूँ क्योंकि इनको चाहिए थी। मैं भैया जो तुम बोलोगे वो करूँगा, डोंट वरी।
तो फ्रेंड्स ये थे यो हनी सिंह की एटीट्यूड वीडियो, कमाल की बनी हुई थी यार, क्या एटीट्यूड है और स्वैग रिप्लाई जो देते हैं ना, कमाल का। तो उनका एक वायरल इंटरव्यू भी जा रहा है कुछ दिन पहले जो है ललन टॉप चैनल पे दिया, कुछ क्लिप्स उसके हमने ऐड भी किए। तो भाई वो माफिया मुंडीर वाला, तो उन्होंने रियलिटी ऑफ फ्रेंड बता दी कि बादशाह उसका हिस्सा नहीं थे, उनको तो वैसे मतलब वो ऐसे थे कि पेड़ थे। और उन्होंने इस मैंने शायद से एक और क्लिप भी इनका वो है कि जिसके अंदर वो बता रहे कि बादशाह जो है ना, तो वो जस्ट एक मेरे जो है ना वो समझ लें जैसे क्लाइंट हो, वो क्लाइंट थे मेरे लिए। हाँ, ये सब कुछ सुनने के बाद तो जो लोग कंपेयर करते हैं कि बादशाह ज्यादा बेस्ट हैं, यो हनी सिंह थे, उनके तो मुंह बंद होने होंगे। हाँ ये तो है। वैसे हकीकतन बात ये है कि जो है ना, हम सिंगर्स को तो कंपेयर कर ही नहीं सकते, सिंगर रैपर वाले भाई ये ज्यादा अच्छा है वो ज्यादा अच्छा है, ऐसा नहीं होता। मतलब ये होता है किसी में अप डाउन आते रहते हैं, कभी कौन ऊपर चला जाता है, कभी किसकी आवाज तो सबकी टॉप क्लास है। और दूसरा रही बात ये जो हनी सिंह की, तो इनके सॉन्ग तो सारे ही जो है ना, इन्होंने जैसे को धमाल मचा दिया था। अपने मतलब हमने अभी नहीं देखे, लेकिन लास्ट कुछ सालों पहले सॉन्ग थे ना, टाइम का पीक का, वो बड़ा टाइम था। अभी भी इनके सॉन्ग वो न्यू आ रहे हैं, मैंने रिएक्ट किया था इनका एक मिलीनियर, वो भी आया सॉन्ग, वो भी काफी अच्छा चल रहा है। तो एल्बम भी निकाला, वो जैसे कहा ना, मैं छक्का मारूं चौका मारूं तेरी बार नहीं बड़ी अच्छी लगी वो अपनी तरफ से भाई लास्ट में कहा लूंगी डांस ले लो, नहीं लेना तो मैं नहीं लेना ना लो, वरना मैं अकेले ही डाल दूंगा, जो करना है कर लो। तो यार काफी अच्छा। और वो सॉन्ग देखो कितना चला, बहुत चला, तड़का मचा दिया, ऐसा ही है सोशल मीडिया। सो गाइस, हनी पाजी के ऊपर वीडियो देख के काफी मजा आया यार। क्या ही मतलब बेस्ट पर्सनैलिटी, मतलब क्या ही मतलब एटीट्यूड देखो बंदे का, फुल टाइम एटीट्यूड। अब मतलब अपने काम को लेकर एटीट्यूड है, ये नहीं है किसी चीज के लिए। वो चाहते हैं कि बस मैं जो कर रहा हूँ वो करूँगा, और इतना लगन से करता हूँ कि मतलब किसी को आगे नहीं जाने दूंगा खुद से। तो ये एक बहुत अच्छा उनका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो एटीट्यूड लगता है पर्सनैलिटी, वो देख कर काफ़ी बढ़िया लगता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल कर दें सब्सक्राइब। मिलते हैं अच्छे से न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें।